जो हमारा विज़न है, एक कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल की, जिसमें हम अपने बच्चों को अपने तरीके से अपना संस्कार भर सकते हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कार को मैं उनके अंदर पिरोना चाहता हूँ। शोर-शराबे से दूर है, बिल्कुल पीसफुल जगह है और फैसिलिटी के नाम पर एक कंप्लीट स्कूल को जो चाहिए, वो सब कुछ है। लगभग सारे रूट में हमारी बस की फैसिलिटीज़ है और अ, टीचर की बात रही तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएड। बीएड के साथ-साथ कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस किसी रेपुटेड स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस उनके पास में। उस तरह के टीचर ही मैं रखता हूँ। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 11th के ऊपर के बच्चों का हॉस्टल में दाखिला हम ना लें। इसके पीछे कई रीज़न हैं। वो बच्चे यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो 6 से वहीं आपका 12-13 साल के बच्चों का एडमिशन हम लेते हैं। मेस के तौर पे हमारे पास वेजिटेरियन मेस है और वेजिटेरियन में वो सारी चीज़ें जो एक स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए वो सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। आपने हमारे माध्यम से कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं जिनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सारण वासियों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। करीब 30 वर्षों से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मुन्ना सर हैं। सर, इंटरव्यू की शुरुआत जो है हम आपके जर्नी से करेंगे। संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत कब हुई और इसका क्या उद्देश्य रहा? संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल की जर्नी से पहले मैं कोचिंग क्लासेस लेता था। कोचिंग क्लासेस मैं 93-92 से कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और कोचिंग क्लासेस के बाद मन में कई तरह की चीज़ें आती थी। बच्चे जब प्लस 2 के बाद हमारे पास में इंग्लिश के लिए आते थे, उनके लेवल देखने के बाद मन में कई तरह की चीज़ें होती थी कि इनका जो लेवल है अप टू मार्क नहीं है। जहाँ से भी ये पढ़ के आ रहे हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है इनके साथ में। मेरे अंदर फीलिंग आती थी कि एक बेहतर स्कूल बनाई जाए जहाँ से बच्चे बेहतर निकले। शुरुआत करने में तो बहुत समय लगा। प्रयास मेरी थी कि 2012-13 में मैं स्कूल की शुरुआत करूँ, लेकिन म वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी जिस व्यवस्था के तहत मैं स्कूल की शुरुआत करूँ। प्रयास जारी रहा। एक बेहतर बिल्डिंग की तलाश, अच्छी जगह की तलाश थी। शहर में राजेंद्र कॉलेज के पास में, कॉलेजिएट के बगल में एक विवाह भवन है, झरना निवास। 2014 में मैंने झरना निवास के मालिक से बात की कि हमें स्कूल चलाने के लिए आप ये विवाह भवन दे दीजिए। 14 में पहले मकान मालिक मेरे विषय में जाने, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ से नहीं हुई है। मेरी प्लस 2 जमशेदपुर से हुई है, ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। तो फर्स्ट मीटिंग के बाद तो थोड़ा-सा वो नेगेटिव दिखे, लेकिन वो जगह अच्छा था। मैं उनसे जाके दोबारा रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर आप बिल्डिंग दे दें तो मेरी इच्छा है कि एक बेहतर स्कूल की शुरुआत करूँ। सर ने बोला ठीक है, मैं आपके विषय में सोचता हूँ। और 1 सप्ताह के बाद खुद वो कॉल किए और बोले कि किस तरह के स्कूल की आप संचालन करना चाहते हैं? मैंने बताया कि इस तरह के स्कूल मैं चलाना चाहता हूँ। एक बेहतर एकेडमी की सोच तो पहले से थी। फिर उन्होंने फाइनल कर दिया, बोला कि डन, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, आप एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए। एग्रीमेंट हमारी हुई और 2015 में 24 जनवरी 2015 को सरस्वती पूजा के दिन हमने अपने स्कूल की शुरुआत की, संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल। उस समय स्टैंडर्ड 5th तक हमारी स्कूल चल रही थी, केजी से स्टैंडर्ड 5th तक। उसके बाद धीरे-धीरे अपने बच्चों को मैं अपग्रेड करते चला गया और आज प्लस 2 है। इस बीच यहाँ प्लस 2 तक के सफ़र में कई तरह की प्रॉब्लम आई हमारे साथ में। 2 अढ़ाई साल बीतने के बाद उस बिल्डिंग में थोड़ा-सा कंफर्टेबल मैं फ़ील नहीं कर रहा था। उसके बाद वहाँ से निकलने की प्लानिंग हुई। अगस्त 2018 में मैंने बिल्डिंग छोड़ने की प्लान कर ली। मकान मालिक को हमने इंटीमेट कर दिया और वहाँ से हम चले नेपाल नरेश। एक बिल्डिंग है यहाँ गुदरी बाज़ार में, रामेश्वरम युवा भवन के पीछे। उस बिल्डिंग को लीज़ पे लिया गया और स्कूल की शुरुआत हुई। स्कूल शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा चला।
उसके बाद एक समय के बाद तब तक कि इधर कोविड का असर दिखने लगा। कोविड में परेशानी ज़्यादा बढ़ गई और कोविड के परेशानी के बाद तो पूरा सीन ही अलग हो गया था स्कूलिंग का। संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। यहाँ भी नेपाल एयरवेज़ में आने के बाद वहीं शोर-शराबा, पार्किंग की प्रॉब्लम और साथ ही साथ सराउंडिंग में जो हमारे पड़ोसी थे, कोऑपरेटिव नेचर के नहीं थे, जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए स्कूलिंग के लिए। परेशानी माहौल वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। पॉजिटिव माहौल नहीं मिल पा रहा था। मन अंदर से खिन रहता था कि जो मेरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस तरह से मैं स्कूलिंग करना चाहता हूँ, उस तरह से माहौल नहीं मिल पा रहा था वहाँ। फिर करिंगा में पहले से ज़मीन लेके छोड़ी गई थी यहाँ पे, स्कूल के पर्पज़ से ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन धीरे-धीरे शुरू हुआ और कोविड के बाद हम लोग यहीं पे शिफ्ट कर गए। सही है। अभी आपने चर्चा की कोविड की। कोविड के दौरान जो है आप लोगों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? दरअसल ये हुआ कि शिक्षण संस्थान थे, जब स्कूल जब सारे बंद हो गए, जो बच्चे गए घर, वापस नहीं लौट पाए कुछ बच्चे। अपने साथ में भी वैसा ही हुआ, बच्चों की वापसी नहीं हुई और होगी भी तो कैसे? परेशानी थी ना फ़ाइनेंशियल। जब हम लोग क्राइसिस को झेल रहे थे और छोटे शहर में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, कहीं न कहीं लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम लिमिट होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न रहा फ़ाइनेंशियल क्राइसिस। जॉब को लेकर के सिक्योरिटी नहीं थी, बिज़नेस को लेकर के सिक्योरिटी नहीं थी और भी कई तरह की चीज़ें थी जिसके चलते परेशानी थी। जो लोग यहाँ जिसके चलते बच्चों का माइग्रेशन हुआ। तो कोविड के बाद गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा। आज भी कोविड के बाद आज भी शहर के जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पास में जिस नंबर में स्टूडेंट हुआ करते थे या जो लेवल हुआ करते थे स्टूडेंट की, आज वो लेवल नहीं है। आज भी वो जगह खाली पड़ी है। अच्छा ये जो स्कूल आपने नया जो स्थापित किया है, ये बनियापुर रोड में है, गोवर्धन दास पोखरा के सामने। तो यहाँ पे क्या-क्या सुविधा है इस स्कूल में? देखिए हमारी संस्था ये प्रकृति की गोद में है। ये शोर-शराबे से कोसों दूर शहर के बिल्कुल नज़दीक यूँ बोल सकते हैं कि शहर में ही है। ग्रामीण राजेंद्र कॉलेज परिवेश। से हाँ, ग्रामीण प्रवेश आप नहीं बोल सकते इसको, मतलब है ना? शहर से सटा हुआ और ग्रामीण परिवेश का भी माहौल हाँ, जी, और जी। शहर का भी माहौल। मतलब ये समझिए कि ये कॉम्बो पैक है। ये गाँव गाँव और शहर का ये है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की मात्र दूरी है राजेंद्र कॉलेज की। ढाला 51 नंबर 50-51 नंबर यहाँ से एनएच भी बिल्कुल करीब है। कुल मिला के आप समझिए कि सिटी सेंटर से थोड़ी-सी दूरी पे है। यहाँ से जंक्शन की भी दूरी कोई ख़ास नहीं है, 2 किलोमीटर है। टेक्नोवास भी करीब है और नैनी पकली बस टीला तो बिल्कुल नॉन ट्रैफिक एरिया है इसके लिए। शोर-शराबे से दूर है, बिल्कुल पीसफुल जगह है और फैसिलिटी के नाम पर एक कंप्लीट स्कूल को जो चाहिए, वो सब कुछ है। हॉस्टल है, हॉस्टल में भी हमारे पास वेजिटेरियन मेस है। यहाँ हॉस्टल में बच्चों की हम एडमिशन जो बच्चे मिनिमम 6 साल के हो जाते हैं, उन बच्चों के टेस्ट के आधार पे ही एडमिशन लेते हैं और मैक्सिमम बच्चों की मेरी कोशिश होती है कि 11th के ऊपर के बच्चों का हॉस्टल में दाखिला हम ना लें। इसके पीछे कई रीज़न हैं। वो बच्चे यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो 6 से वहीं आपका 12-13 साल के बच्चों का एडमिशन हम लेते हैं। मेस के तौर पे हमारे पास वेजिटेरियन मेस है और वेजिटेरियन में वो सारी चीज़ें जो एक स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए वो सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी है। हमारे पास खो-खो की व्यवस्था है, कबड्डी है, उसके बाद मार्शल आर्ट है। करीब-करीब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल और ग्रुप जितने भी होते हैं ना और टीम वाली गेम या इंडिविजुअल वो सब कुछ हमारे पास में। मतलब स्पोर्ट्स के भी ट्रेनर आते होंगे जी, समय-समय पर। जी, जी, बिल्कुल। और खासकर ये देखा जाता है बच्चों में जो है पढ़ाई को लेकर वो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं बच्चे। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या बच्चों की मेंटल स्ट्रेस के लिए हमारे पास में देखिए चूँकि मैं खुद ट्रेनर हूँ, फिजिकल ट्रेनर। मेडिटेशन, योगा के माध्यम से बच्चों को हम यहाँ शांत करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली हॉस्टल के बच्चों के लिए तो मेडिटेशन, योगा मैंडेटरी है और स्कूल के बच्चों की बात रही तो यहाँ फिजिकल पर विशेष फ़ोकस मैं करता हूँ। इनके गेम के साथ-साथ इनका जो इंडिविजुअल अ, जो एफर्ट होती है रेस में शामिल कराना, हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, यानी किस तरह से हम इनको फिट रखें। ये फुल्ली कंसंट्रेट कैसे होंगे अपनी पढ़ाई पर,
ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश होती है और इसका रिज़ल्ट भी हमको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके जो विद्यालय में जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, उनकी योग्यता क्या है? और बच्चों को ये लैब की सुविधा और ट्रांसपोर्टिंग को लेकर क्या सुविधा है स्कूल? सब कुछ है मेरे पास में, रिच लैब है, लगभग सारे रूट में हमारी बस की फैसिलिटीज़ है और अ, टीचर की बात रही तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएड। बीएड के साथ-साथ कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस किसी रेपुटेड स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस उनके पास में। उस तरह के टीचर ही मैं रखता हूँ। फ्रेशर को मौका कम ही मिल पाती है। जहाँ तक बात रही यहाँ के लोकल टीचर्स की बात रही तो लोकल टीचर्स के ऊपर मेरी फ़ोकस नहीं होती। बच्चे कहाँ-कहाँ के हैं यहाँ पे स्कूल बच्चे में जो? लगभग तीनों जिला से हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज और जो लोग यहाँ जॉब करते हैं रेलवे में, आरपीएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं। लगभग सेंट्रल जो भी यहाँ एम्प्लॉयी हैं, उन सेंट्रल एम्प्लॉयी के बच्चे हमारे हॉस्टल में मिलेंगे, हमारे स्कूल में भी मिलेंगे। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए और क्या सुविधा दी जाती है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा? अ, जो व्यवस्था उनके सोने-जगने की है, मेडिटेशन की है, पढ़ाई की है, सुबह के 3 बजे मैं उनको जगाता हूँ। 3 से 4 के बीच में उनको स्नान कर लेना है, ब्रश कर लेना सब कुछ कर लेना है और फ्रेश हो जाना है और उसके बाद फिर मैं उनको पढ़ने के लिए बैठा देता हूँ। 4 बजे से साढ़े 7 बजे तक उनकी क्लास होती है। सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, डाउट्स जो होती है, सेल्फ स्टडी के बाद डाउट्स क्लियर होता है, उसके बाद फिर उनकी ब्रेकफ़ास्ट तैयार होती है। मेस जाते हैं, अपना ब्रेकफ़ास्ट किए। ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर स्कूल का टाइम हो जाता है। साढ़े 8 बजे हमारी क्लास लग जाती है और क्लास के बाद 2 सवा 2 बजे के आस-पास में हमारी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद बच्चे फ्रेश होते हैं, फिर 3 सवा 3 बजे से अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। 8 बजे तक हाँ, सेल्फ स्टडी करते हैं, अपना होमवर्क बनाते हैं या जो भी उनका है वो सब करते हैं। 8 सवा 8 बजे तक अपना करते हैं, उसके बाद एक 30-35 मिनट की गेम की लास्ट में थोड़ा-सा रिक्रिएशन को लेकर के थोड़ा-सा समय हम देते हैं और उसके बाद फिर खाना खिलाकर उनको 9 सवा 9 बजे तक सुला देते हैं। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि इस विद्यालय को आप और भी आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या उद्देश्य है और किस रूप में इस विद्यालय को आप स्थापित करना चाह रहे हैं? मेरा पर्पस है इस स्कूल को एक ऐसा गुरुकुल बनाना, एक ऐसी पाठशाला बनाना जिसमें संस्कार बच्चों में कुट-कुट के भरी हो। जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, जो हमारा विज़न है, एक कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल की, जिसमें हम अपने बच्चों को अपने तरीके से अपना संस्कार भर सकते हैं। कोविड के दौरान कई तरह की इंसिडेंट्स झकझोर के रख दिया। बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस है, बड़े-बड़े पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन होम सिकनेस वाली बात उनके साथ में नहीं रही। हम तो बच्चों को मशीन बना रहे हैं ना और हम चाहते हैं हमारे स्कूल का जो उद्देश्य है, हमारे पाठशाला का जो उद्देश्य है, हम इंसान बनाना चाहते हैं कि वो बढ़े, वो साइंटिस्ट बने, वो आईएएस बने, वो डॉक्टर बने, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेवारी को अपने परिवार से न कटें, परिवार को लेके चलें। उनके अंदर में वो संस्कार भरना चाहते हैं। हमारे विद्यालय का ही अ, उद्देश्य है, यही पर्पस है मतलब भारतीय कि संस्कृति ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति और संस्कार को मैं उनके अंदर पिरोना चाहता हूँ। इसके लिए अगर भारतीय संस्कृति को बच्चों में आत्मसात कराने के लिए समय-समय पर विद्यालय के द्वारा कुछ एक्टिविटी अलग से बहुत कराई सारी जाती है। एक्टिविटीज़ कराई जाती है, बड़े स्कॉलर मैं बुलाता हूँ, मेंटर के रूप में लोग आते हैं, गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर भी आते हैं, उनको गाइड करते हैं और कई इवेंट होती है जिसमें उनको अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास दिलाया जाता है कि उनको बड़ा होके क्या करना है, बड़ा होके सिर्फ प्रोफ़ेशनल बनना है या अपने फैमिली, समाज के प्रति भी कुछ उनकी उत्तरदायित्व है, कैसे निभाना है उसको, एहसास दिलाने की पूरी कोशिश होती है। तमाम जो एक्टिविटी जो है जी, होती है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा-सा आपके बारे में पर्सनल बातचीत कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले आप क्या करते थे? शुरू देखिए, से ही आपको मतलब शिक्षक बनने मैं का सपना था? मैं बाय डिफ़ॉल्ट टीचर नहीं हूँ, मैं नेचुरल टीचर हूँ। शुरुआती दौर में मतलब बेसिक जब एजुकेशन मैं ले रहा था, तो कई टीचर की पर्सनैलिटी से मैं इम्प्रेस था। मैंने डिसाइड कर लिया था स्टैंडर्ड 5th से पहले ही कि मुझे टीचर ही बनना है। मैं इस फ़ील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हूँ। बेसिक एजुकेशन के बाद जब मैं 10th में था, तब से मैं बच्चों को पढ़ाता था।
उनको ट्यूशन देना शुरू कर दिया। 10th के बाद मैंने कभी घर वालों से अपने पढ़ाई के खर्च के लिए कभी ₹1 की डिमांड नहीं की। स्वावलंबन का पार्ट मैंने 10th से ही पढ़ लिया था कि अब आगे बढ़ना है तो अपने बलबूते बढ़ना है, अपने तरीके से बढ़ना है। अच्छा, पिताजी क्या चाहते थे? पिताजी का क्या मन था कि मेरे आप क्या फादर भी बने? चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ। मैं जिसके नाम पे स्कूल चला रहा हूँ, ये मेरे दादा का नाम है और वो भी चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ। फैमिली तो बैकग्राउंड कैसा, मतलब आर्थिक रूप से जो है अगर बात करें? अ, एक लोअर मिडिल क्लास मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा, कोई ख़ास नहीं, एक सामान्य बैकग्राउंड रही है। मैं भी किसान का बेटा रहा। धीरे-धीरे सब फादर चाहते थे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, दादा चाहते थे कि और फैमिली में कई लोग हैं, बड़े-बड़े पद पर हैं, तो उन लोग का अपना कुछ अलग रहा। मेरे फैमिली में दादा का तो बैकग्राउंड जो था बाय प्रोफ़ेशन वो टेल्को एम्प्लॉयी थे, तब इंजीनियर थे। उसके बाद पापा भी मेरे टेल्को एम्प्लॉयी ही रहे। उसके बाद धीरे-धीरे सब हालात बदले हैं, हालात के हिसाब से सब कुछ। अच्छा, विद्यालय का अब तक का उपलब्धि क्या रहा है? यहाँ के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब तक के क्या उपलब्धि रहा है? देखिए, हमने स्कूल को 2 पार्ट में बाँट दिया। इसका 2 सेक्शन मैंने बनाई है। अपने पास में उस तरह के गार्डियंस भी आते थे, बोलते थे कि आपके पास में एक्स्ट्रा क्या है? तो उनके लिए जो लोग बड़ा सोचते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नीट के लिए जाए, आईआईटी के लिए जाए, एनडीए, सीडीएस के लिए जाएँ। तो उनकी तैयारी के लिए मैंने अपना एक इसका अलग-सा स्कूल इसी के नाम पर एक अलग-सा एक यूनिट बनाई, संसुखदेव 31 के नाम से। संसुखदेव 31 का मतलब यहाँ है कि 1 साल में, 1 सेशन में सिर्फ़ 31 बच्चों का ही दाखिला टेस्ट के आधार पर लेना है और वह पैरामीटर नेशनल हो। उसमें सिर्फ़ स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 के बच्चों का ही हम दाखिला लेते हैं। ऊपर वाले बच्चों का हम दाखिला उसमें नहीं लेते हैं। और अपने ही बच्चों को 6 क्लास की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें सैनिक स्कूल है, आरके मिशन है, बीएचईसी जैसे पंडित दीनदयाल है, ये इंडिया का जितना भी प्रेस्टिजियस स्कूल है टॉप लेवल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और उसके बाद दाखिला लेती है, तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दाखिला की तैयारी के लिए मैं यहाँ बच्चों को अपने हॉस्टल में रखता हूँ और उनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको तैयार करता हूँ। इस यूनिट से हट के वो यूनिट है, वो राजेंद्र कॉलेज मेन गेट के ठीक सामने है, मारुति नंदन विवाह भवन के अंदर में। तो अब तक जो है वहाँ से कितने बच्चे सक्सेस हो गए? इस बार 2024 वाली जो रिजल्ट आई है अभी सैनिक स्कूल की 8 बच्चों को मैंने बैठाया था जिस पे लगा कि वो अच्छा करेंगे, उनकी तैयारी अच्छी हो गई थी। वो 8 के 8 बच्चे सक्सेस हैं। मतलब 8 टॉपिक जी, 100% रिजल्ट है। जी 100% रिजल्ट हुई है इस बार। पिछली बार भी आई थी और शायद मैं मीडिया के सामने पहली बार आकर अपने रिजल्ट को अनाउंस कर रहे हैं। अनाउंस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करता था लेकिन लगा कि आना चाहिए। मतलब दिखावे में भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं काम में भरोसा करता काम हूँ। में भरोसा। जी। तो ये हमारे साथ थे मुन्ना सर, जिन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में विद्यालय की शुरुआत की। पहले इन्होंने कोचिंग संस्थान की शुरुआत की, उसके बाद विद्यालय की संचालन। अब जो है इतने बड़े लेवल पर विद्यालय की स्थापना की है और यह विद्यालय जो है छपरा बनियापुर जो मुख्य मार्ग है गोवर्धन दास पोखरा के ठीक सामने है, संत सुखदेव इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ पर KG टू 10+2 तक का विद्यालय यह संचालित हो रहा है और इसे जो है बड़े लेवल पर स्थापित करने का इनका सपना है।